Alright जी, once again welcome back and I've got my friends here and आज हमारा टेक्निकल थोड़ा सा इशू हुआ है तो मेरे गेस्ट जो हैं वो अभी तक हम ट्राई कर रहे हैं कि वो जल्दी आ जाएं बट आई एम नॉनदलेस आई एम विद माय फ्रेंड्स एंड आज हेलो। हाँ मुजी, वैसे नाम क्या था मेरे मियाँ का? मुजीब मुजीब नाम वो मुजीब। हाँ, वो तुम मेरे से सामान बोल के आई थी, ले लिया ना तुमने? हाँ, वो हाइपर स्टार के पीछे ना वो छोटे गेट खुले होते, अंदर जाके अम्मी के लिए भी ले लेना और बेटे के लिए भी ले लेना और अपनी सास के लिए भी ले लेना। हाँ, मैं जो कपड़े बता के आई हूँ वही सब कुछ। ठीक है। मेरी दुकान का एड्रेस दे दो। नहीं, उनकी दुकान का नहीं लेना, ये बहुत महंगी देते चीजें। ठीक है, जो तुम्हें बता के आई ना वही सब चीजें ले लेना। आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि आप शो पे लाइव हैं? अच्छा, अपने मियाँ से बात करिए आप। अच्छा, उनको अपने काम पे लगाया हुआ है। तो वो दुकानें बंद हो जाएंगी ना, तो दुकानें बंद हो चुकी हैं। 5 बजे के बाद दुकानें बंद होती हैं। आप एक गैर कानूनी काम करेंगे। लेकिन किसी को बताइएगा नहीं ना, हाइपर स्टार के बैक साइड पे दुकानें खुली होती हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं? कानून होता है, क्यों नहीं समझते आप लोग? लेकिन ईद भी तो आ रही है ना, चीजें भी तो लेनी अरे है। तो ईद का मतलब ये थोड़ी है कि आप यार आप क्यों डांट रहे हैं? सही तो कह रही हैं, आप मेरी शॉप पे आइएगा। ठीक है। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब वो उधर चली जाएं, कोई मसला नहीं है। आपकी शॉप पे आ जाएं तब भी कोई मसला नहीं। 5 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं होनी चाहिए। दैट्स द लॉ। सर मैं दुकान से दूंगा ही नहीं, मैं कुछ माल घर पे ले आऊंगा उठा के। गलत है, गैर कानूनी है। क्या बताइए, क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है। फिर उनको बता रहे हैं? अच्छा सर मेरे साथ एक छोटी घर का शो है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। बिल्कुल घर का शो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी कुछ भी सर। हाँ सर मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नो सर, आप समझ ही नहीं रहे। जी सर, बताएं सर। सर मैं अभी अपने होटल से आपके शो के लिए आ रहा था, तो रास्ते में यार मैं इस आदमी को मार दूंगा मैं आज। कौन सा होटल खुला हुआ है मुझे बता दो, कौन सा होटल खुला हुआ है? सर पीसी में मैंने पे किया है सर $25,000। यार मैं कसम से, मैं पता है मैं बर्दाश्त। सर आप क्या समझ रहे हैं? ये गिलासेस कितने के हैं? यार मैं ना कितने के हैं? सर ये $10,000 के हैं ये गिलासेस। मगर मैं 2 दिन यूज करता हूँ बस ऐसे गिलासेस। बाकी दिन अंधा होते हो? नहीं सर, मैनेजर को दे देता हूँ। सर किसी तुम और को मत पीसी दीजिए। से 1 मिनट चुप। जी सर। तुम पीसी से $25,000 दे के निकले हो। अभी मेरा रेंट वहाँ चल रहा है सर। मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते पीसी में ने तुम्हारे लिए अकेले खोला हुआ है होटल। जी सर। तुम पीसी से निकले हो? जी सर, ये आपके शो के लिए सर। ये पीसी जो यहाँ है? जी सर। अच्छा, जी सर। कौन से फ्लोर पे हो? सर सेकंड पे। सेकंड फ्लोर पे। जी सर। $25,000। जी सर। अच्छा, फिर सर मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया। क्यों, पहचान गए थे? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? नहीं वाकई? सर उन्होंने कहा लॉकडाउन है, आप जा नहीं सकते, मगर मैंने आपका नाम दिया फिर छोड़ दिया? तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो मेरा मैनेजर भी उनसे मिला तो अभी तक आया नहीं है वो मैनेजर मेरा। तो फिर इनके $25,000 का तो कोई मायने नहीं हुआ, आपका हुआ। आप तो फिर $25,000 से बहुत लाखों महंगे। सर भाई आपके नाम से पुलिस छोड़ रही है तो अपना नंबर दे दें प्लीज। ये यहाँ बैठे छोड़ रहे हैं। नहीं सर, आपको इस बात का एहसास नहीं है? पुलिस मेरे नाम से कुछ नहीं छोड़ रही, ये यहाँ बैठा छोड़ रहा है, ये गंजा आदमी। नहीं सर, मैं बहुत जगह आपके नाम लेकर छूटा हूँ भाई, वहाँ से निकल जाता हूँ। खुदा का वास्ता ये आदमी जहाँ मिले आप पकड़ लें, फौरन पकड़ नहीं करे। लें। मेरे नाम से प्लीज मत छोड़ें इस आदमी को। ये आदमी जहाँ नजर आए वहाँ पकड़ लें। मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आपसे। तुम लोग तो गए हो दोनों। सर अब मैं बाहर मुल्क नहीं, जाके मैं- क्या बताऊंगा? तुम बाहर कभी नहीं गए। तुम महमूदाबाद में आजम बस्ती में रहते हो। महमूदाबाद के पास एक कॉर्पोरेशन गेट है, उसके पीछे आजम बस्ती है। तुम जैसी शक्ल का एक आदमी वहाँ रहता है। मुझे हैरत है कि आप लोग किस तरह से बैठ के झूठ बोल लेते हैं टीवी पे। सर ये जो बात है मेरे झूठ पास बोलना। आप तो मिलियन बिल्कुल नहीं बोलती। नहीं, आप मैंने तो कहीं कभी नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती। मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। आप भी कुछ झूठ के बारे में फरमाएंगे? नहीं बॉस, मैं कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं जॉर्ज भाई से चाह रहा हूँ ले लूँ कुछ पैसे, अगर आप कहें तो। ले लें आप प्लीज, आज मांग लें जॉर्ज से बॉस पैसे मांगे। मुझे $50,000 मिल सकते हम हैं सब ने जॉर्ज से बहुत मांगा है। प्लीज़ $50,000। डॉलर। अबे जुमला जाया हो गया, नहीं। क्या हो गया तुम्हें? क्या बॉस, मुझे क्या कहा बोला था मैंने, हम सब ने जॉर्ज से बहुत मांगा, पर तब तो बात ही खत्म हो गई। आय हाय 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 हाय। बॉस नहीं देखा ना, परेशानी में बोल दो ना, सही कि नहीं मैं लेकिन इसको मैं तुम लोगों ने जुमला निकाल दिया। खत्म हो गई बात। नहीं, जुमला नहीं, निकाल नहीं, दिया नहीं, इन्होंने। नहीं, इन लोगों ने जुमला निकाल दिया है। जुमला निकाल दिया है। बॉस क्या करा, तुम जुमला निकाल दिया, कल वो हमें निकाल दी, नहीं कर रहे। जुमला निकाल दिया। मतलब इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने अपने मजाक के चक्कर में खत्म करवा दी। नहीं बहुत बुरी बात। मतलब हम लोग, हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है जी। दे देंगे
मेहरबानी। उनका जुमला निकल के तुम्हें अभी भी हो पैसे गया, मांगनी पड़ेगी। हो गया। नहीं हुआ है। मैंने दांत- इसे अपने उसकी फिक्र है। इसे लग रहा है कि टेलीविजन पे बैठ के ना लोग हंस रहे हैं इस बात पे। किस बात? क्योंकि ये बार बार ये कह रहे तुम मुझे पैसे दे दोगे जॉर्ज, तुम मुझे पैसे दे दोगे जॉर्ज, तुम मुझे। तो आप क्या समझ अगर उधार मांग रहा हूँ? ओरिजिनल जॉर्ज से मांगो ना तो शायद मिल भी जाए। ये वो जॉर्ज नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये वो जॉर्ज नहीं है। और हमने जब जब उस जॉर्ज से मांगे उसने हमें पैसा भी दिया और शराइत भी दी। वाह क्या शराइत? दोनों चीजें। अबे कुछ वाह, नहीं वाह, पता। वाह, अबे वाह, 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 खुदा वाह, का वास्ता चुप हो जा मेरे भाई, तू बात कर, तेरे जुमले पे हंसेंगे हम। हाँ मांगो। बॉस अब क्या हंसना, पैसे किसी नहीं पैसे वो दे ही नहीं रहे, क्या मांगू? नहीं नहीं पैसे मांगो। मना कर रहे हैं? जॉर्ज पैसे दे दो। अब जब बाबा करके बात नहीं घुमा, पैसे दो। शो खत्म हो जाए मैनेजर से ले लेना। और वो जो मैनेजर है वो पता है कौन है? कौन है? मैं ही तो हूँ बॉस। वाह हंसे। सब लोग मिल के हंसे, बहुत हंसे यार। रेहान ने आज जो जुमला बोला मतलब अल्टीमेट हो गया ना, अंत हो गया। मतलब हमारा तो स्क्रिप्ट तबाह किया अपना भी कर लिया। ये एक जुमला विदाउट स्क्रिप्ट बोला है, हम हंस के पागल हो गए, फ्लोर पे गिर गए। मतलब क्या आपने, बॉस साहब तो कमाल हो गए ना। बॉस, एक मिनट। आपने जो बोला है, ओए ओए चिल करो बॉस, तुम लोग घर में चिल एक करो। मिनट, तौबा मर गए। एक मिनट, एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, एक बात। और ये कहेगा, खुदा की कसम। ये वो बात कहेगा, सुनो, सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बात करके दम सर लेगा। एक बात, एक और भाई मजे की बात यार, ये, मजे की बात ये जब वो बात करेगा और अगर इसकी बात ये नहीं होने, ये मैं ब्रेक में सुनाएगा। नहीं। ब्रेक। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर एक मिनट, सर एक बात कह दूं? बोले। हाँ जॉर्ज पागल हो गया, जॉर्ज बहुत, एक मिनट जॉर्ज। पागल हो गया, हेलो भाई साहब, हेलो जॉर्ज पागल हो गया। हेलो भाईजान। सर जॉर्ज सर मेरी बात अधूरी रह जाएगी, गलती हो गई, यही मेरा इरादा है कि इसकी बात अधूरी रह जाए। अच्छा अब मजे की बात, तुम पूरा जुमला बोलो। हल्ती क्या हो गई? गलती हो गई सर। क्या? ये जुमला जो एक मिनट चुप हो जा, सारे अच्छा, कर लिया। नहीं कुछ और है? एक काम करते हैं, आज हम लोग 1 मिनट के लिए चुप हैं, हंसाएगा। हंसा देता, है हंसा हंसाओ हंसाओ। तो बोल के भी हंसना नहीं है आप लोगों ने, तो मैं चुप ही रहता हूँ ना मैं बॉस। कसम खुदा की अगर हंसी आएगी हंसूंगा। है हाँ बिल्कुल हंसी आएगी, हाँ, हंसेंगे बिल्कुल। चले तो फिर मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ बॉस, बेहतरीन लतीफ़ा। हाँ हंस गए? हालांकि यहाँ क्लू दे दूं मैं आपको, बॉस अगर आप सिर्फ रबड़ी देवी की आवाज निकाल लें तो मैं अब गिर जाऊंगा। बॉस मैं वही, मैं देखे ये सुन कुछ नहीं कुछ नहीं। सुन जी बताइए। सर मैं एक बड़ी अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, रबड़ी देवी की आवाज जो अभी आपको कॉल आई थी, हाँ। वो तो मैं कर सकता हूँ। कर सकते हैं। अरे साहिर, खुदा का वास्ता है। क्योंकि नजर आ रहा है ना तो ज्यादा बुरा लग रहा है। इसलिए मतलब किया नहीं जा सकता। इसलिए मतलब ये ऐसा लग रहा है। कभी कभी होता है ना कि आपको लोग नजर ना आए तो आपको कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, क्योंकि तुम नजर आ रहे हो तो ज्यादा बुरे लग रहे हो। सर ये मैं तो हंसी नहीं आएगी। नजर आ रहा होता हूँ तो अच्छा लग रहा होता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं तुम्हारी वालदा थोड़ी हूँ यार। यार मतलब हर माँ के लिए अपना बच्चा चांद होता है। मतलब अगर मैं तुम्हारी वालदा होता तो मैं कह देता। वो तो ठीक है, लेकिन आस्ती नहीं कुछ चढ़ा रहे हैं बॉस आप। थोड़ी देर में तुम्हारी नहीं ये मैंने देखा, नोट किया, जब आपको कोई बात लगती है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ तेरे को, तू देखियो। ये सर आप डरा रहे हैं हमें सर। सर मैंने कभी ऐसा नहीं किया, तू देखियो। अभी तो किया है। भाई मेरा ये ढीला है कोट, मैंने ऊपर किया है। तो क्यों बड़े भाई का पहन लिया आप? वाह गिर गए यार हम तो, गिर गए, खत्म हो गए। लाइटें वाइटें बुझा दो, खत्म हो गया। आज कॉमेडी खत्म कर दी इसने। 1 सेकंड ठहर जाओ, मैं आपको जुमला बताता हूँ और आप लोग बिल्कुल के हंसिएगा। बड़े भाई का पहन लिया। नहीं बहुत बहुत अच्छा। अल्लाह हमेशा उमर भाई को अल्लाह ताला हमेशा 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 सेहत दे। आमीन, वो अक्सर सुम्मा आमीन, शकील शाह के बारे में कहते हैं भाई एक बहुत कॉमेडी करता है, बहुत हंसाता है। आज मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ रेहान, अल्टीमेट कॉमेडी यार। क्या तेरी कॉमेडी है यार, क्या टाइमिंग है तेरी। बहुत बस कभी गुरूर नहीं किया, मैं क्या करूँ। करना भी नहीं। मैं बता रहा हूँ नहीं करना। कितना तुझ पे ये लम्हे कितने मुश्किल गुजर रहे हैं ना। तू सोच रहे कि पहली मर्तबा ब्रेक जल्दी से आ जाए। यार इशारा कब करेगा? अबे करना है यार। हेलो मोदी करना सैर भाई। ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back। और मेरे साथ
मेहमान हैं मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से हैं फैसल काजी। वी ऑल नो हिम, वी ऑल लव हिम, द आइकॉनिक, द लेजेंड, द मैन हिमसेल्फ फैसल काजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कैसे मजाज? हैं आप ठीक हैं? माशाल्लाह फ्रेश हैं आप तो आप हमेशा भी की बहुत फ्रेश हैं, आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, एकदम बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हिल क्यों रहे हैं? हिले मत, सीधे बैठे। तरह। मैं एक सेकंड रुक क्या जाए। कोई मैं बीमारी हो इंसान गई है? हूँ, मतलब मैं सर मैं इंसान हूँ, ट्राइपॉड नहीं हूँ कि जहाँ फिक्स हो गया अब फिक्स हूँ मैं। ठीक है लेकिन जी, उम्र फरमाइए। भी तो हो गई है ना तुम्हारी, तो हिलना जुलना तो शुरू हो गया होगा अब। मतलब जी, हमने अपने बेहतर। बचपन में आपको देखा था। मतलब ये जी, क्या जी, है? अब ठीक है? आवाज जी, पूरी बेहतर। आ रही है? आला लाओगे? जी जी आ रही है। आ रही है ना? आ रही है ना? पक्का ना आ रही है? सर आपको जो करना है आप अभी कर लें, तो बाद में देखेंगे। अच्छा, आप खा क्या रहे थे ये बताइए, सिर्फ खा क्या रहे हैं आप? मैं फ्रूट चाट खा रहा था। बकवास कर रहे हो तुम, कचालू खा रहे थे और तुमने मुझे खुद बताया था। कचालू कोई फ्रूट चाट कोई कचालू कहते हैं। अच्छा, कचालू को फ्रूट चाट को कचालू कहते हैं? नहीं यार, कचालू डिफरेंट होता है। कचालू डिफरेंट होता है यार, ये क्या बात करी आपने? अच्छा कचालू क्या होता है कचालू? तुम बता बताओ दो। फ्रूट चाट क्या होती है, बिकॉज मुझे नहीं लगता तुमने कभी फ्रूट चाट खाई है। तो बता रहा हूं। अच्छा मतलब मैंने जो इतनी मेहनत की, स्काइप बनाया हुआ, आईडी ये वो बात फलाना ढिमका, ये इस बेइज्जती की नहीं करवाया। मैंने कहा शायद कोई काम की बात होगी, कोई अच्छी बात होगी। तुम अपना मंजन लेके बैठे हो लॉकडाउन में। अच्छा अच्छा, ये बताइए क्वारंटीन में दिन कैसे कर रहे हैं आपके? आप बाहर निकल रहे हैं या लोगों ने पाबंदी लगाई? क्योंकि रमजान में तो आप बताओ। रमजान में तो बांध दिया जाता ना। क्या? अच्छा ये जो लोग हंस रहे हैं इनको लगता है पैसे टाइम पे मिल रहे हैं। एक बात बताऊं मैं, जी जी। ये लेके दिखाएं। अच्छा सुनो, हाँ, नहीं, पैसे। क्वारंटाइन में ज़ाहिर है लॉकडाउन में सब हैं, लेकिन लॉकडाउन में जहाँ सब कुछ बंद हुआ है वहाँ बहुत कुछ खुल भी गया है। इस तरह आप खुल के सामने आ गए, लॉकडाउन में आए ना। और जिस तरह से आपको बंद कर दिया गया है, आप तो ईदी पे खुलेंगे, नहीं, मैं इससे पहले तो नहीं। इतना भी बंद नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जरूरत के तहत निकल जाते हैं, काम से निकल जाते हैं, जरूरी काम से, वरना नहीं निकलते। जो लोगों को बताते हैं वो खुद भी करते हैं। आगे तो बोलो, फलसफा क्या है इसका? फलसफा कुछ भी नहीं, मैं फलसफा आखिर में था, जो लोगों को बताते हैं पर भी अमल खुद भी करते हैं। अच्छा अच्छा और लॉकडाउन इसलिए किया अच्छा, गया है कभी ज़ाहिर कभी हमारी। अच्छा अच्छा, एक बात नहीं, मैं सीरियसली, आप समाजी फासला बरकरार रख रहे हैं? जाहिर है जाहिर है, वाकई? जाहिर है, बल्कि मैं तो घर में भी रखा हुआ है। नहीं, घर में तो तुम्हें लोगों ने खुद दूर किया हुआ है। नहीं, आपने मेरी बात को ट्विस्ट कर दिया बिला नहीं, वजह। मैं, आप हालांकि बात यकीन जाने, मैंने कोई कुछ ट्विस्ट नहीं किया। मैंने बात पक्की ही की थी। और क्वारंटाइन या लॉकडाउन जो भी है, ये हमारी अपनी हिफाजत के लिए, उस पर अमल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सीरियसली फैसल, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं बहुत आपका मैंने शो देखा है ना, लव इट। बल्कि मैं सॉरी क़ता इरशाद माफ, मैं बीच में 2 हफ्ते पहले इसकी खिलाफ वर्जी की और मैं वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के लिए मैंने लाइव ट्रांसमिशन के लिए 5 घंटे में गया, घर से बाहर निकला, लेकिन उसमें भी मैंने समाजी जो फासला है उसको रखा, ख्याल रखा उसका। बिल्कुल अच्छा अच्छा, लेकिन काम भी किया। बिल्कुल अच्छा है, समाज भी आपसे फासला ही रखता है। अच्छा, मैंने शो देखा आपका, मैं सच बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। आई लव यू फॉर दैट, एंड यू नो कि मैं ये जो मजाक कर रहा हूँ, ये फैसल के साथ मेरा मजाक है, मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं ये भी कर रहा हूँ। बट वंडरफुल शो यार, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, सीरियसली बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो, क्योंकि जिस एपिसोड में तुम आए थे, हाँ। उसमें मुझे, मैं नहीं कह रहा, मुझे बताया गया उन दिनों जब शुरू हुआ था, जिस एपिसोड में तुम्हारा जब ऑन एयर गया, हाँ, तो मुझे ट्रांसमिशन ने कहा कि यार इस एपिसोड का वाकई हमें पता चला कि कोई प्रोग्राम शुरू हुआ है। हालांकि उससे पहले और भी बड़े नाम थे, नहीं, सारे ही बड़े नाम आए, लेकिन तुम्हारा आना बहुत अच्छा हुआ, तुमने बहुत अच्छा शो किया। देखो, शो में स्टिफ हो जाना कोई बड़ाई नहीं है, बड़ाई वो होती है जो तुमने दिखाई, और नहीं, हम मजाक, दोनों- हंसी, संजीदा बातें, अच्छे पैगामात, लोगों को एक अच्छा शो देखने को मिला, पूरा रंग से भरपूर। अच्छा अच्छा, आई नो यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट,
और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई सैड बात करूं, बट आई नो यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरे हो। फैसल काजी का कोई रिग्रेट है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जो फैसल ने कभी नहीं कही किसी से? मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं बहुत संजीदा बात करूँगा। ये एक छोटा सा ब्रेक है जी। आपको नहीं पता कि फैसल किन चीज़ों से गुजरे हैं, ये मुझे पता है। ये मैं जानता हूँ कि फ़ैसल के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है और फैसल ने किस तरह से अपनी मुखालफतों का सामना किया है और उसको ओवरकम कैसे किया है। ब्रेक के बाद। कुछ लोग आपको बहुत अजीज़ होते हैं और फैसल उनमें से हैं। मजाक की बात और है, मैं और फैसल एक दूसरे से कोई भी मजाक कर लेते हैं, इनका शो हो या मेरा शो हो, बात एक ही है। बट फैसल की ज़िंदगी, फैसल ने ज़िंदगी में जो कुछ सहा है वो एक बहुत डिफरेंट कहानी है। आज मैं फैसल की ज़िंदगी के वो पहलू आपके साथ सिर्फ 2 सवाल करूँगा जो पर्सन होंगे, और उसके बाद फिर हम हंसी मजाक पे आ जाएंगे अगर वक्त बच गया तो फैसल मेरे साथ लाइन पे। फैसल, आर यू देयर? जी जी। हाँ फैसल, थोड़ा सा मुझे बताओ यार, मुखालफतों से गुज़रे हो, चीज़ें हुई हैं, कभी किसी चीज़ को लाइफ में रिग्रेट किया है? कोई ऐसी चीज़ जो तुम बदलना चाहो माजी में जाके? मैं माजी में जाके यार क्या क्या बदलूंगा। जब भी कुछ अच्छा करने गया, लोगों में तो उसकी तारीफ मुझे सुनाई दी, लेकिन जो मेरे अपने लोग हैं, अहबाब, जो अपने, जिनको क्या कलीग्स कहेंगे, उन्होंने मुझे हमेशा कभी सराहा नहीं। और कुछ लोग थे और हैं जो आज भी सराहते हैं। मुझे रोका गया, मुझसे काम भी नहीं लिया गया, बेशक नहीं लिया गया, वो अल्लाह की मर्जी थी। और आप ही के अल्फाज हैं कि लोग मुझे रोक सकते हैं, मार नहीं सकते, और इसको मैंने सेकंड किया था। बिल्कुल सही अल्फाज हैं और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। माजी में जाके आज मेरे साथ कुछ मामला इतने हैं कि मैं अगर बदलना भी चाहूँ तो नहीं बदल सकता, क्योंकि 1 या 2 या 3 नहीं है, अनगिनत हैं। और बकौल मेरी माँ के कि तुमने बड़ी ज़िंदगी मुश्किल गुजारी है, तुमने जो जवानी या बचपन या लड़कपन जो भी होता है, टीन एज, उसमें भी काम ही करते देखा मैंने तुमको। चाहे वो तालीम का काम था, इम्तिहानात थे, उसमें मुलाजमतें भी की, पॉलिसीज़ भी बेची, बहुत कुछ किया। मैंने अय्याशी नहीं की, जिसका भी मुझ पर, जिसके बहुत कीचड़ उछाली गई बीच में, बहुत, अब उन बातों को ना डिस्कस किया जाए। लेकिन बहरहाल आपने पूछा तो मैंने बता दिया। मैंने बड़ी तगोदौ की है, और ये गलत तासुर है कि मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप बड़े गरीब लोग थे और मैंने जाना था एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन वो एक उल्टी टांग में मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हम नहीं जा सके। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी बहुत मशक्क़त में गुजरी, और कुछ लोगों को मेरा काम करना अच्छा लगा, कुछ लोगों को ये लगा कि यार ये तो इस काम का है ही नहीं, इसको तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, इसको तो कुछ और करना चाहिए। तो आपके ख्याल से क्या होता है? जो अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया, मुझसे बैंकिंग करवाई, मैंने वो भी की, मुझसे पॉलिसीज़ बिकवाई, मैंने वो भी बेची। एयरपोर्ट पे मैंने सिक्योरिटी, एक सैप्स के नाम से मैंने वहाँ भी मार्केटिंग की। मैंने बहुत सारे शोबों में साहिर काम किया है, मैंने एक शोबा नहीं। और शो बिजनेस में भी एक्टिंग, फिर होस्टिंग, फिर मिमिक्री, कहीं मुझसे गवाया भी गया और मैंने निभाया, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें निभाया। पता है, मशीन पे नहीं गाया। तुम्हें पता है जब तुम्हारा शो शुरू हुआ था तो दुनिया में वो चंद लोग जो तुम्हारे लिए बहुत खुश होते हैं, मैं उनमें से था। मुझे पता है, तुम्हारा मैसेज मेरे पास आज भी है, जो मेरे खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। ये मैं वो अल्लाह ताला के बाबरकत महीने में बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारा आज भी वो मैसेज मैं परसों सुन रहा था, और मुझे सुन के इतना हौसला होता है वो सुन के। जब तुमने मुझे कहा था कि यार घबराते क्यों, घबराओ नहीं, ये तुम्हारे अल्फाज में बिल्कुल बबांगे दोहल, सबके सामने दुनिया देख रही है, बता रहा हूँ। तुमने कहा था कि घबराओ नहीं यार, तुम अपने सूट्स पहनना दोबारा शुरू करो। आज आपने देखा होगा एपिसोड में, मैंने अपना सूट पहना, और फिर मैं जो तुमने कहा मैंने वो किया, और जो तुमने कहा था वो प्रोग्राम उस शुरू ही हुआ था कि कोरोना वायरस जैसी वबा आ गई, ज़ाहिर है पूरी दुनिया पे आफत आई या आजमाइश आई, तो रुक तो गया लेकिन बंद नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है।
और उसके अभी भी मेरे पास फेसबुक पे बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। मैं अभी खोला नहीं उसको क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई थी, लेकिन बहरहाल मेरे चंद सपोर्टर्स में से, मेरे बही ख्वाहों में से, मेरे चंद अच्छा चाहने वालों में से तुम्हारा शुमार होता है, मेरे चंद अच्छे दोस्तों में से जिन्होंने अच्छे वक्त में भी मेरे साथ रहे और मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ रहे। और मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारे मुंह की बात है। मैं बताता हूँ, मोइन साहब और फैसल ह्यूस्टन आए थे। उस ज़माने में मैं उसमें शो बिज़नेस में नहीं था, तो मोइन साहब के साथ फैसल ने ह्यूस्टन में परफॉर्म किया और मैं ऐसे करके देख रहा था और मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि मैं इन दो लोगों के साथ खड़ा हो जाऊँ, और मेरी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश पूरी हुई। मोइन साहब अब नहीं हैं, तो हम दोनों, मेरे लिए मोइन साहब क्या हैं ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फैसल ने सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा है। फैसल, तुम्हारे लिए मोइन साहब क्या हैं? मेरे लिए मोइन भाई इंसानियत का सिरमौर है, और अगर आर्टिस्ट्री की बात करो तो वो एक मैदान है, इसकी कोई हद नहीं है। वो जीते अगर, और मज़ीद अगर अल्लाह को मंजूर होता तो दुनिया देखती कि शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम आता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फैसल की शक्ल में मोइन साहब हमारे साथ हैं और रहेंगे, और उनके काम की शक्ल में मोइन साहब हमारे साथ हैं और रहेंगे। फैसल ने सबसे ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू हूएवर इज़ वाचिंग दैट, ये मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है, और ये कभी भी काम लेने नहीं जाएगा। अब इनका शो शुरू हुआ है और वो बहुत कमाल शो है, बहुत अच्छा शो है। मैं तुम्हारे लिए ख्वाहिश ये करता हूँ, तुम सितारों से भी आगे जाओ, तुम बहुत आगे जाओ, और मैं तुम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वी हैव गॉट अ वंडरफुल पर्सन, डोंट लेट हिम डाउन अगैन, डोंट, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, प्लीज़ डू नॉट लेट हिम डाउन अगैन। और मैं एक आपकी दुआओं का शुक्रिया साहिर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने किसी चीज़ में कभी शर्म महसूस नहीं की, और इज़्ज़तदार काम है। और आपके इल्म, बहुत से लोगों के इल्म में नहीं है, मैं यूएस टूर करके आया अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में। मैंने उसका कोई प्रचार नहीं किया, कभी वीडियो नहीं डाली, कभी पिक्चर नहीं लगाई, ना बताया कि मैं जा रहा हूँ, ना मैंने ये बताया कि जी मैं शो में खड़ा हूँ, इस वक्त आप देख रहे हैं यार क्या अच्छा शो है, देखें क्या अच्छा क्राउड है। मैंने ये सब नहीं किया। वहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ गवाह हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से मैं करके आया, और बहुत इज्जत से करके आया। लेकिन वापस आके दुख इस बात का हुआ कि मुझे एक प्राइवेट कंपनी के लिए कैब चलानी पड़ी, और मैंने चलाई। और साहिर, उसकी भी एक, मैं बिल्कुल, ये मैं एक सबक आमोज बात बता रहा हूँ। मेरे साथ एक लेडी बैठी, कुछ देर खामोश बैठी, मैं ड्राइव कर रहा था नॉर्मली। मुझे कह लेंगे क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैंने कहा जी। अच्छा, क्योंकि वो कैब ड्राइवर्स को जो है, वो कैप्टन्स को जो बैक मिरर है उसमें देखने की इजाज़त नहीं होती। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा जी फरमाइए। कह लेंगे देखें, बात यह है कि आप पता नहीं क्या समझे, लेकिन मेरे लिए आप बड़े अहम हैं, और आप इस मुल्क के लिए बहुत अहम है। ये उनके अल्फाज हैं। एक मिनट रुक जाओ फैसल, रुक जाओ। तो मैं वो लेडी दिखा रहा हूँ जो उस कैब में थी, देखो। ओए अरे ओह गॉड, वाकई आप इस काबिल हैं, और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आप जैसा आर्टिस्ट कभी भी नहीं मिल सकता। सलूट ऑफ, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम फैसल काजी, और ये जिस रोज़ मेरे पास आए थे, मैं ये नहीं कहता कि कोई काम बड़ा है छोटा होता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए, बट मुझे याद है मैं और मेरे भाई खड़े थे, और फैसल, आई लव यू मैन, आई लव यू। फैसल भाई, मैं रेहान बात कर रहा हूँ, और यकीन करें कि बिल्कुल कैरेक्टर से बाहर आने के बाद आप तो वो हैं, आप हमारे लिए हमारा कॉलेज है, स्कूल है। काम करें फैसल, मेरे पास वक्त नहीं है, बस मैं इतना बता रहा हूँ, तुम दोबारा प्लीज़ शो पे आओ। पूरा घंटा चाहिए मुझे तुम्हारा, पूरा घंटा मुझे। आई वांट टू टॉक टू फैसल काजी द मैन। आई वांट टू टॉक, आई वांट टू मेक श्योर कि पूरी दुनिया ये जाने, और इसी में एक दो अगले दो तीन चार। ये बिल्कुल इस तरह का मिजाज ना बनता। ये तुम कहाँ से ले आए इनको? मैं तो इनका नाम खुदा की कसम फैसल मैं रोजे से था, खुदा की कसम मैं नहीं लेके आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं नहीं लेके आया हूँ, ये तो शो है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप, मैं आई एम कॉलिंग यू। इनको मैंने ड्रॉप किया था तो अल्लाह अकबर।
I know. I'm saying it. I'm saying good night to you. गम जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। अब सुनो तुम मेरे पास आओगे अगले 2-3 दिन में आओगे and we are going to talk. I love you, man. I love you as my brother. I love you. Please take care of yourself. Thank you, ladies and gentlemen. बहुत शुक्रिया. That was wonderful. The legendary, the iconic Faisal Qazi, and I love you guys. And Shanze, I love you for that. मुझे नहीं पता तुमने ये किया, लेकिन ये अल्फाज बड़े कीमती होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Break जी. आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज.